नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में जहाँ हमने गज़ल के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे कि नज़्म क्या होती है और शोक गीत क्या होते हैं। देखिए कि नज़्म जो होती है यह उर्दू परंपरा की अतुकांत मतलब कोई तुक भी न मिले जिसमें, या कह सकते हैं छंद विहीन, मतलब छंद हो ही ना जिसमें, मतलब छंद नहीं होती है, एक कविता होती है इस प्रकार की। उर्दू परंपरा की अतुकांत छंद विहीन कविता है जो अंतर गीत और प्रगीत में होता है, वही अंतर गज़ल और नज़्म में होता है। गीत और प्रगीत में जाना था कि गीत एक भावना समाई होती है और प्रगीत में उससे ज़्यादा भावना समाई होती है ना। प्रगीत में क्वेश्चन आंसर साथ ही होते हैं, जबकि गीत में ऐसा नहीं होता है। गीत एक गीत ही होता है, जैसे लोकगीत है। उसी प्रकार से गज़ल और नज़्म में अंतर देखने को मिलता है। तो गज़ल जो होती है वह अतुकांत होती है, मतलब उसकी कोई तुक नहीं होती। नज़्म में क्या है, छंद विहीन और अतुकांत रचना या ये कह सकते हैं कविता होती है। ठीक है, होती है गाने वाली हैं, मतलब कविता का मतलब गाई जा सकती हैं, लेकिन कोई तुक इसमें नज़्म में नहीं मिलती है, जबकि गज़ल में तुक मिल जाएगी सम बेसम वाली। ठीक है। वहीं शोक गीत क्या होता है कि शोक गीत विशेषता मृत्यु के अवसर पर लिखी जाती है। विशेषतः किस पर, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पर जैसे कार्ड वगैरह हम छपवाते हैं, तो शोक संदेश इस प्रकार से लिख करके वहाँ पर बताया जाता है। बट शोक गीति जो होती है, मतलब गीति मतलब एक गाई जा सकने वाली रचना होती है या कविता जिसको कह सकते हैं, लेकिन वह किसी की मृत्यु विशेष के अवसर पर गाई जाती है। तो पारसी परंपरा में इसे मार्सिया कहते हैं। पारसी परंपरा में इसे मार्सिया कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसको एलेगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलेगी। अच्छी शोक गीत में प्रतीकात्मकता भाषा होती है, एक तरह से प्रतीकात्मक भाषा वहाँ पर दिखाई देती है। और अंत में इसमें भावुकता, जब किसी की मृत्यु विशेष पर गाई जाती है, जैसे मान लो निराला जी ने क्या है, सरोज स्मृति की रचना की, तो वह एक शोक गीत में उन्होंने लिखी थी। तो एक कवि हुए थे जिन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु पर, है ना, एक शोक गीत की रचना की थी। वही निराला जी ये हैं जिन्होंने कि अपनी बेटी की मृत्यु के बाद एक सरोज स्मृति नामक शोक गीत लिखी थी, और जो कि अत्यंत फेमस हुई उनकी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नवगीत आदि के बारे में, और भी जो कोई पॉइंट टॉपिक बचे हुए उनके बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।